हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। एक क्लास 11 केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो मैटर के जो बिहेवियर के बारे में टॉपिक है, इसकी जो बैकग्राउंड है या जो बेसिक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1905 के आसपास, जब आइंस्टीन ने आइंस्टीन ने बताया था कि जो लाइट होती है वो डुअल नेचर शो करती है। जैसे कि वेव वेव नेचर शो करती है और पार्टिकल नेचर शो करती है। तो इसी को बेस मान के जो फिजिसिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली, उनने 1924 में एक हाइपोथेसिस दी कि जो मैट जैसे कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, वैसे ही अगर जो मैटर है वो भी तो दोनों जो मैटर है वो भी दोनों फेस शो कर सकता है। जैसे कि पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी शो कर सकता है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए जो डी ब्रोगली थे, उन्होंने एक इक्वेशन बनाई और एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और बताया कि जो मैटर होता है वो भी डुअल नेचर शो करता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। इसके लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया और कहा कि जो मूविंग पार्टिकल होता है इज एसोसिएटेड विद अ वेव कॉल्ड मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव। जैसे कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका कोई मास अगर वो मूविंग है मूविंग मूविंग पार्टिकल है, तो जो मूविंग पार्टिकल है तो ये वेव नेचर शो करेगा और इसी को मैटर वेव्स बोल दिया गया। इसी को मैटर वेव्स बोला, मैटर वेव्स। और या फिर डी ब्रोगली भी ने दिया है तो डी ब्रोगली वेव। ठीक, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये डी ब्रोगली इक्वेशन बनाई गई, लैम्डा इजकल टू एच अपन एम बी। यहाँ पे जो लैम्डा था, जो मैटर वेव मूविंग पार्टिकल था, उसकी जो वेवलेंथ थी उसके बारे में था, वो बताता। एच यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एम जो है मास है, मास ऑफ पार्टिकल्स। वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो जो एम मास का पार्टिकल जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो इस वी को डिनोट करता है। और जो पार्टिकल नेचर शो करता है, ये फॉर्मूला देखा हमने, लैम्डा इक्वल टू एच अपन एम बी। इसको मोमेंटम के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि जो एम बी मोमेंटम होता है, इस मोमेंटम का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम बी। पी मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई पार्टिकल्स एम मास का पार्टिकल्स बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वही इसको मोमेंटम होता है। जिसे एच अपॉन पी से लिख सकते हैं। एंड इसके बाद आता है मैटर वेव्स एज पार्टिकल, बिकॉज मैटर जो है पार्टिकल्स की तरह से वेव करता है। क्यों पार्टिकल्स जैसे कि वेव करता है? क्योंकि उसके पास मास है, इसीलिए वो मैटर है। इट ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी मैटर हो, अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ भी हो, अगर आपके पास जो भी चीज़ है, बुक्स है, पेन्स हैं, फ़ोन है, अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो मैटर है। इट पजेसेस मोमेंटम एंड एनर्जी। और अगर कोई मूविंग पार्टिकल है तो उसके पास मोमेंटम होगा और एनर्जी भी होगी। पार्टिकल कैन कोलाइड एंड इंटरेक्ट लाइक टाइनी ऑब्जेक्ट। जब कोई पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, दो पार्टिकल अगर आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो इंटैक्ट लाइक टाइनी ऑब्जेक्ट की तरह से काम करेंगे। अगर कोई दो पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं तो वो जो एनर्जी का एक्सचेंज भी होता है मैटर होता है, वो डुअल नेचर शो करता है, ऐसा डी ब्रोगली ने बताया था। इसके लिए उन्होंने एक डी ब्रोगली इक्वेशन भी दी थी, जो होती है लैम्डा इजकल टू एच अपन एम वी। लैम्डा होता है वेवलेंथ ऑफ मैटर एंड एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, एम होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड एम होता है मास ऑफ पार्टिकल एंड वी होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल।
और बताया था कि जो मास होता है अगर जो मूविंग स्टेट में है तो वेव की तरीके से वेव करेगा, और उसी को मैटर वेव्स बोल दिया गया। अगर और अजय डी ब्रोगली ने दिया है तो इसीलिए डी ब्रोगली वेव बोल दिया गया। ठीक है, ये था डुअल वेव। एंड लास्ट में थैंक यू।